ज्ञानात्मा को नमो नमो, सहजात्मा को नमो नमो, ज्ञानात्मा को नमो नमो, सहजात्मा को नमो नमो। आत्मा ही देव है, आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही परम धर्म है, आत्मा ही परिपूर्ण है, आत्मा ही परम धर्म है, आत्मा ही परिपूर्ण है। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का। मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा स्वरूप की पहचान करने का। अतः आज तक जिस निज आत्मा की शरण ग्रहण नहीं की, उसकी शरण ग्रहण करेंगे। मंगलम मंगलम शुद्धात्मा, मंगलम 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 शुद्धात्मा, मंगलम शरणं शरणं शुद्धात्मा, शरणं 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 शुद्धात्मा, शरणं। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। 30 सेकंड्स के लिए अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और लक्ष्य के साथ कनेक्ट होने के लिए अपने आप को अपने में ले आइए। अपने लक्ष्य को दोहराना है कि ये सेशन हम किस उद्देश्य से ले रहे हैं, किस लक्ष्य से सुन रहे हैं, उस लक्ष्य से कनेक्टिविटी बिठाने के लिए ये अवसर है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मुझे निर्णय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मुझे अनुभव करना है। आंखें खोल सकते हैं। आज का ये सेशन 2 शब्दों से हम प्रारंभ करेंगे। एक शब्द है चेतना और दूसरा शब्द है चेतावनी। मिरर नाउ के सेशन आपकी चेतना को चेतावनी देने के लिए एक ट्यूशन क्लास की भांति है। और आप मुझे समझते हो, आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हो कि प्रवचन अलग होता है और ये सेशंस अलग होते हैं। प्रवचन होते हैं जैसे क्लास टीचर पढ़ाती है क्लास में बच्चों को, परंतु ये स्पिरिचुअल जर्नी के लिए जो सेशंस होते हैं वो ट्यूशन
टीचर की तरह होते हैं। और ट्यूशन टीचर की आप जानते हैं खासियत क्या होती है, जो क्लास टीचर से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। क्लास टीचर से वे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और इसलिए स्पिरिचुअल सेशंस जब भी हम कहीं से भी ले, किसी से भी सुने, उस समय मौलिक हम हैं, सुनने वाला। उस समय जो है हमारी पूरी जिम्मेदारी अपने लिए है। अपनी जिम्मेदारी अपने लिए जब हम लेते हैं, और इसलिए अध्यात्म जीवन की पहली शुरुआत वहां से होती है, जहां पे कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति यात्रा करने से पूर्व ट्यूशन क्लास लेता हो। और ये बात आप जानते हैं, ट्यूशन क्लास यदि कोई साधारण लैंग्वेज आदि सब्जेक्ट का हो, बात अलग है, लेकिन ये ट्यूशन क्लास मैथ्स के ट्यूशन क्लास की भांति है। बहुत फर्क है। यदि कोई साइंस का ट्यूशन लेने जाता है, कोई जो है कोई लैंग्वेज का ट्यूशन लेता है, लेकिन ये जो है वो मैथ्स के ट्यूशन की भांति है। और मैथ्स का ट्यूशन टीचर आप जानते हैं वो क्या करता है बच्चों के साथ? ये बच्चों के साथ जो है वो सबसे पहले उन्हें प्रॉब्लम देता है, उन्हें सवाल देता है। उन्हें सवाल देकर के उन्हें पूरी शांति से, पूरे धैर्य से उसको वॉच करता है कि क्या वो करता है, कैसे सॉल्व करता है। और आपने ये भी नोट किया होगा कि बच्चों को जब प्रॉब्लम ट्यूशन टीचर देता है, उस समय वो बीच में कुछ बोलता नहीं है। उस समय वो बीच में कुछ भी नहीं बोलता, उसे पूरे कहते हैं आराम से करने देता है। यदि कोई स्टेप गलत हो, कोई फॉर्मूला एप्लीकेशन में उसकी कोई त्रुटि भी रह गई हो, वो उस समय नहीं कहता, वो बाद में बताता है फॉर्मूला रॉन्ग अप्लाई की है, स्टेप में कहाँ गलती हुई है। और इसीलिए हमारे ये सेशंस जो हैं वो हमें एक ऐसे अपने आप के साथ बर्ताव करना है जैसे हम ट्यूशन क्लास लेते हो, जैसे हम ट्यूशन में पढ़ने जाते हो, क्योंकि ट्यूशन में पढ़ना जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और इसीलिए ज्ञानियों ने ये पाठशाला बताया। अध्यात्म जीवन की प्रारंभ में इसे पाठशाला कहते हैं। पाठशाला का अर्थ ये होता है ट्यूशन टीचर की तरह, क्योंकि क्लास टीचर क्या करती है, थियरी पढ़ा देती है। क्लास टीचर प्रवचन जो होते हैं वो थियरी पढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन ये सेशंस जो रखे गए हैं वे आपको प्रैक्टिकल कराते हैं। वे आपको प्रैक्टिकल करने की पद्धतियां देते हैं, टिप्स देते हैं, मौका देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं, और खुल करके आप उनका बारंबार कैसे प्रयोग कर सकते हैं उसकी हर तरह की छोटी से छोटी जो है बारीकियां बता देते हैं। और इसलिए आज हमें जो है मिरर नाव के सेशन में प्रवेश करने से पहले कुछ बातें बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे नए लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारे नए लोगों ने इस सेशन में प्रवेश किया है, उनका बहुत हार्दिक स्वागत है। लेकिन स्वागत के साथ उनके उद्देश्य की उन्हें पहचान अवश्य होगी, क्योंकि कुछ लोगों ने तो उद्देश्य लिख के भेजे हैं, लेकिन जिन्होंने भी लिखे हो नहीं भी लिखे हो, अपना उद्देश्य अपने लिए क्लियर होना चाहिए। मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह से इसमें ज्वाइन होना है, मुझे इसमें किस तरह से अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, आत्म साधना की प्रगति के लिए मुझे इसमें से क्या क्या बातें चुननी हैं और कैसे मुझे आगे बढ़ना है, उसी के संदर्भ में सबसे पहले हम ये जानेंगे। क्योंकि ये अध्यात्म के सेशन जो हैं वो बार बार आपको अध्यात्म में प्रवेश करने की प्रेरणा देते हैं, बार बार प्रयोग करवा के प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई की जा सकती है सारी थीम, उसकी पूरी समझ देते हैं। और साथ ही मोक्ष मार्ग के साधक बनकर साधना को प्रोग्रेस कैसे करे, साधना में प्रोग्रेसिव कैसे बने, ऐसी भी अनेक विधियां सिखाते हैं। तो हम ऐसी भावना भाते हैं कि प्रत्येक सदस्य जो यहाँ सुन रहा है उस व्यक्ति का उद्देश्य बहुत महान हो,
उद्देश्य महान हो तो आपके अंदर में एक सूक्ष्मता आ जाएगी। उद्देश्य जितना ऊंचा होता है उतना व्यक्ति जो है गहरा हो जाता है। उद्देश्य की ऊंचाई बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ऐसी अध्यात्म यात्रा के सेशंस के अंदर सबसे पहले गोल निश्चित होता है, लक्ष्य निर्धारित होता है। लक्ष्य का निर्धारित होना अत्यंत जरूरी है। यानी सबसे पहली बात, लक्ष्य को पक्का कर लिया होगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। नंबर 2, पथ, कौन से पथ पे मुझे चलना है, क्योंकि आपको उसकी प्राप्ति पथ क्लियर करने के बाद ही होती है। पथ क्लियर नहीं होगा, आप कंफ्यूजन में रहेंगे, तो आपको चलना मुश्किल होगा। आपको आगे अपने आप को कैसे ले जाना है वह भी मुश्किल होगा। यानी पहले लक्ष्य निर्धारित हो। नंबर 2, पथ की क्लैरिटी होनी चाहिए। उस पथ की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी इज कॉन्फिडेंस। जिस व्यक्ति के पास क्लैरिटी है तो समझ लेना उसके पास कॉन्फिडेंस आ गया है। ड्राइविंग करते हुए आपको मार्ग का बोध बराबर है तो आपको किसी को पूछना नहीं पड़ेगा। आपको क्लैरिटी है तो आपको कॉन्फिडेंस से आप ड्राइविंग करते हैं। यानी अध्यात्म यात्रा के अंदर लक्ष्य जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है पथ का क्लियर कट होना। पथ जो है क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। नंबर 3, पैशन। आपका उस पथ पे चलने के लिए पैशन कैसा है, क्योंकि फैशन नहीं है। फैशन यहाँ पे नहीं है कि अमुक व्यक्ति ने ये मिरर नाउ ज्वाइन किया और मुझे भी ज्वाइन करना है, ये फैशन नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का इंडिविजुअल पैशन होना चाहिए, अपना इंक्लिनेशन होना चाहिए। अपना इंक्लिनेशन के बिना आपने यदि प्रवेश कर लिया होगा तो आपको बीच में कंफ्यूजन भी हो सकती है और आपका पैशन जो है वो ज्यादा देर तक नहीं टिक सकेगा। यानी पैशन गहरा हो, फैशन नहीं हो। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपकी इंटेंशन स्ट्रांग होनी चाहिए, जिससे आपका अटेंशन पथ के ऊपर निरंतर बना रहे। आपका अटेंशन पथ से तभी विचलित होगा जब आपका पैशन हिल जाएगा, जब आपका पैशन जो है किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। और नंबर 4 का बिंदु जो है ध्यान रखने वाला, निरंतरता। इसमें क्या शब्द चाहिए? निरंतरता। भले ही सेशन एक हफ्ते में एक बार हो, महीने में एक बार हो, लेकिन आपकी निरंतरता आपके लिए अति जरूरी है। डेली चेक करेंगे, प्रयोगों के द्वारा चेक करेंगे और प्रयोगों के द्वारा अपने आप को पकाना है। क्योंकि जब तक आपने पहला स्टेप नहीं लिया अपने लक्ष्य की ओर गति करने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होना चाहिए, लिटिल बिट आपकी मूवमेंट होनी चाहिए। एक कदम भी तो आपको प्रतिदिन चलना चाहिए और उसके लिए आपको रिव्यू करना होगा। यदि अपना रिव्यू आप निरंतर करेंगे तो आप अपनी रीप्रोग्रामिंग भी कर सकेंगे। रिव्यू करने वाला व्यक्ति नेक्स्ट डे के लिए रीप्रोग्रामिंग कर लेता है कि नेक्स्ट डे मेरा कैसा जाना चाहिए। आज का दिन मेरी कोई खास उन्नति नहीं हुई, आज के दिन मैंने अपनी आत्म जागृति का मुझे ऐसा बोध नहीं रहा, तो कल का दिन मेरा कैसा होना चाहिए, कल मेरी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। रीप्रोग्रामिंग मस्ट है इस अध्यात्म की यात्रा के अंदर। आपको अपनी पहचान करने के लिए रिव्यू भी जरूरी है और रीप्रोग्रामिंग भी जरूरी है। और उसके लिए 2 बातें हम जरूर कहना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति निराश नहीं होना, ये निराश का मार्ग नहीं है। उत्साह मत छोड़ना, न निराश होना है, न अपने उत्साह को छोड़ना है, क्योंकि ये मार्ग जो है वो समझ का मार्ग है। भगवान ने इस मार्ग को, मोक्ष के मार्ग को दूसरा नाम दिया है समझ का मार्ग। यानी मोक्ष मार्ग यानी समझ का मार्ग है। और निरंतर जितना जितना समझ में आता जाएगा उतना उतना आपका साहस जो है बढ़ता जाएगा। जितना जितना आपको समझ आ जाएगा उतना उतना आपको साहस बढ़ेगा। इसलिए नेवर गिव अप।
कभी भी ऐसा ना सोचना कि अरे मैं नहीं चल सकता हूँ, बहुत कठिन है मार्ग, बहुत समझना मुश्किल है, ये मेरे बस का नहीं है, ये तो जो बरसों से साधना करते हैं उनके बस का है। ऐसा नहीं सोचे। नेवर गिव अप एंड नेवर टू लेट। ऐसा भी मत सोचे कि मैं तो बहुत लेट हो गया, अब तो मेरी जिंदगी जो है अस्ताचल की ओर जा रही है, तो मैं बहुत लेट हो गया। ऐसा भी अंदर में कोई भ्रम नहीं रखे। इस भ्रम से दूर करने के लिए आत्म साधना के मार्ग पर एक बात निश्चित रखे, याद रखे, दिव्य दृष्टि या आशीर्वाद से इस मार्ग पे चलना नहीं होता। कोई दिव्य दृष्टि का ये मार्ग नहीं है। ये आशीर्वाद मिलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा भी ये मार्ग नहीं है। आप स्वयं को ही अपनी जीवन गाड़ी को स्टीयर करके मंजिल तक पहुंचना है। अपनी ही गाड़ी और अपना ही स्टीयरिंग, और खुद ही स्टीयर करना है। कोई दूसरा व्यक्ति आपको स्टीयर करके नहीं देगा। केवल समझ दे सकता है, केवल इंस्पिरेशन दे सकता है, केवल पथ की क्लैरिटी दे सकता है। और इसलिए एक महत्वपूर्ण बात इस अवश्य कहना चाहेंगे कि आप अपने मैक्रो ट्रांसफॉर्मेशन हेतु अपना माइक्रो ट्रांसफॉर्मेशन करना नहीं छोड़े, क्योंकि यात्रा का प्रारंभ कहाँ से होता है? माइक्रो से होता है। कोई भी यात्रा हो, उस यात्रा का ट्रांसफॉर्मेशन यानी यात्रा जब होती है तो माइक्रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही यात्रा का प्रारंभ होता है। जनरली सभी आत्मखोजी को मैक्रो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, बहुत जल्दी में। वो तो चाहते हैं कि जल्दी से सब कुछ हो जाना चाहिए, बहुत जल्दी उन्हें होती है। यानी सेल्फ रियलाइजेशन अभी होना चाहिए, इसी जन्म में होना चाहिए, परंतु बेबी स्टेप्स लेना भूल जाते हैं। बेबी स्टेप से वे जो है वे अपने आप को समझ नहीं पाते कि मैंने बेबी स्टेप्स तो लिए नहीं, तो मेरी यात्रा कहाँ से शुरू होगी। तो जो प्रारंभ में बड़े बड़े स्टेप्स लेता है परंतु कुछ दिनों में गड़बड़ होती है। जो प्रारंभ में बड़ी बड़ी स्टेप्स लेना चाहता है कि ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, वो बहुत जल्दी जो है गड़बड़ में आ जाता है। और इसीलिए ज्ञानियों ने कहा गो स्लोली, गो स्लोली। इसमें कोई हर्ष नहीं है। जितना समझ का मार्ग आप पक्का करोगे उतना आपको चलने में आसानी होगी। यानी भले ही हम धीमे चले, भले ही हम छोटे छोटे कदम से चले। जैसे कोई व्यक्ति डाइटिंग करता है और सोचता है कि डाइटिंग करने के लिए क्या चाहता है, उपवास ही कर लूं। अब कितने दिन करेगा उपवास? ये तो आप जानते हैं, एकदम से आहार छोड़कर उपवास वो नहीं कर सकता। और थोड़ा थोड़ा कम आहार करे तो सफलता मिले। थोड़ा आहार कम करना शुरू करे, डाइटिंग करने का विचार बना रहा है तो थोड़ा थोड़ा कम यदि खाना शुरू करता है तो निश्चित है कि उसे सफलता मिलेगी। वरना उपवास के दूसरे दिन तो आप जानते हैं स्प्रिंग इफेक्ट होता है। उपवास के दूसरे दिन तो स्प्रिंग इफेक्ट आ जाता है। इसलिए सेल्फ डिस्कवरी के मार्ग में एक ही मात्र जो है आपने याद रखना है, पे इन इंस्टॉलमेंट्स, पे in installments but fix your installments. Pay in installments but fix your installments बहुत जरूरी है। यही बेबी स्टेप है, यही बेबी स्टेप है। यहीं से अपनी कोई यात्रा शुरू करनी है, क्योंकि जितनी समझ आएगी उतना आपके कदम चींटी के चाल से शुरू हो जाएंगे। यानी चींटी की चाल कहती है मैं रोज 20 मिनट ऐसा करूंगा, मैं रोज 20 मिनट आत्मचिंतन करूंगा, मैं रोज 20 मिनट जो है भक्ति करूंगा, मैं रोज 20 मिनट जो है आत्मा के स्वरूप की जानकारी प्राप्त करूंगा। लेकिन कोई कहता है मैं तो रोज 8 घंटे करूंगा। अब इतना बड़ा जो करता है, आप जानते कितने दिन चलेगा उसका? यानी नहीं चल सकता। यदि कोई चाहता है मैं छोटे छोटे कदमों से चलूं तो निरंतर चलता रहेगा। जो निरंतर चलेगा उसका पथ जो है, उसके चलने की तरीका जो है वो बहुत गहरा हो जाएगा। तो पे इन इंस्टॉलमेंट्स बट फिक्स योर इंस्टॉलमेंट्स, यानी पक्का करना होगा मैं कितना करूंगा। अपने से ही अपनी कहना चाहिए, पक्कापन करना है कि मैं इतना जरूर करूंगा, मेरा आत्मचिंतन अवश्य होगा, मैं प्रयोग जरूर करूंगा। यानी छोटे छोटे कदमों से आप चलेंगे तो आप निश्चित ही बहुत दूर तक जा सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं सफलता कभी एक दिन में दिख सकती है, सफलता एक दिन में दिख सकती है पर अर्जित नहीं हो सकती।
सफलता एक दिन में दिख सकती है, लेकिन अर्जित नहीं हो सकती। और अर्जित करने के लिए जितनी जितनी समझ हमारी बढ़ेगी, जितनी जितनी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हमारी बढ़ेगी, उतना उतना जो है हम इसके अंदर गहरा उतर सकते हैं, उतना उतना हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे नारकी को। नरक के अंदर रहने वाली जो आत्माएं हैं उसे नारकी कहा जाता है। तो नारकी को नरक में अनंत दुख भोगते हुए भी सेल्फ रियलाइजेशन कैसे हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि सेल्फ रियलाइजेशन नरक में भी होता है, नरक में भी होता है, नरक में भी हो सकता है। तो उसके लिए अब हमें जानना है कि कैसे हम नरक में यदि कभी चले भी जाए तो पता तो होना चाहिए कि नरक में यदि गए तो वहां भी सम्यक दर्शन हो सकता है। कैसे हो सकता है उसके स्टेप्स हम जानेंगे और उन नारकी जीवों को भी जानेंगे कि जिन्होंने प्राप्त किया है, वहां जाके भी प्राप्त किया है। मनुष्य जन्म में प्राप्त नहीं कर सके लेकिन नरक में चले गए तो वहां उन्हें सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन कैसे हुआ होगा उसकी थोड़ी जो है रिव्यू करके महर्षि आपको एक्सप्लेन करेंगे पूरा प्रोसेस। लेकिन आपसे अपेक्षा है कंसंट्रेशन की, आपसे अपेक्षा है पूरी इंक्लिनेशन की, आपसे अपेक्षा है एक एक बात को बहुत आराम से अंदर उतारेंगे तो हर बात समझ में आएगी। कुछ भी कठिन नहीं है, वीतराग भगवान का मार्ग है, यहाँ कठिन कुछ भी नहीं, सरल मार्ग है, सहज मार्ग है जिसपे हर कोई चल सकता है। सिर्फ प्यास चाहिए और उस प्यास को जगाने का यही तरीका है। अपनी प्यास जगाए, पात्रता बढ़ेगी इन्हीं भावों के साथ। आत्मा के स्टेशन पुस्तक के आधार पर मिरर नाउ के सेशन चल रहे हैं। हमारा आधार हम ना भूले, आत्मा के स्टेशन पुस्तक के आधार पे ये सेशन प्रारंभ हुए हैं। और जिसने हमें समझाया आत्मा के स्टेशन ने समझाया कि इन 4 स्टेशन पर अब मुझे जन्म मरण नहीं करना हो। इन 4 स्टेशन पर यदि मुझे अब जन्म मरण नहीं करना हो तो डेस्टिनेशन फिक्स करना होगा। और वो डेस्टिनेशन सबने फिक्स कर लिया। सिद्धालय मेरा डेस्टिनेशन है, मोक्ष मेरा डेस्टिनेशन है। और उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हाथ में वीजा तो चाहिए। बिना वीजा के डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचेंगे? और वो वीजा कौन सा है? जिसका नाम है सम्यक दर्शन, आत्मदर्शन, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा की अनुभूति। और वो आत्मा की अनुभूति 4 स्टेशन पर संभव है। यानी किसी भी स्टेशन पर हम हो तब भी ये वीजा हमें मिल सके, इतनी बड़ी फैसिलिटी है। और वो फैसिलिटी को ही हम समझ रहे थे। नरक के स्टेशन का हमारा विश्लेषण चल रहा था कि एक नारकी जीव कैसे नरक के दुखों को भोगते हुए भी सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। तो चिंतन धारा में अब हम चल रहे। आज महाराज जी ने इतनी लंबी चौड़ी भूमिका क्यों बनाई होगी उसका कारण अब आपको पता लगेगा। क्योंकि आज का जो चिंतन है वो चिंतन इतना सूक्ष्म है, इतना गहरा है और इतना भ्रम मिटाने वाला है, इतना प्रयोग कराने वाला है और टू द पॉइंट ले जाने वाला है। इसलिए इस चिंतन धारा के साथ बने रहना होगा। इसमें कोई उदाहरण नहीं होगा, कोई बात बाहर की नहीं होगी। उदाहरण आप ही होंगे, आपका जीवन ही होगा, आपके जीवन की घटनाएं होगी। और सैंपल चलेगा नारकी के जीव का, हमारे सामने सैंपल चलेगा उस नारकी के जीव का कि सम्यक दर्शन चाहिए। तो पिछली बार कि 3 पॉइंट से कनेक्ट हो जाइए एक बार। सम्यक दर्शन बिना आत्मचिंतन के नहीं होता और आत्मचिंतन करने के लिए अंतर्मुखता आवश्यक है। अंतर्मुखता लाने के लिए अनित्यता की, असारता का बोध जरूरी है। यहाँ तक की बात हमने समझ ली थी और हमारी बात यहाँ चल रही थी कि एक नारकी जीव जिसके पास
सिवाय दुख के और कोई घटना ही नहीं है। चारों ओर निरंतर दुख ही दुख है, शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, परिस्थिति और घटनाओं का भी दुख है। और इस महादुख को, इस दुख का सामना करते हुए एक नारकी जीव किस तरह से कर्म फल को भोगते भोगते कर्म फल चिंतन तक पहुंचता है। अब से जो शुरू हो रहा है, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। अभी तक उपयोग को सूक्ष्म न किया हो तो कर लीजिए, गहरा न किया हो तो कर लीजिए। मार्ग सिर्फ समझ का है, समझ के लिए अटेंशन चाहिए। जितना अटेंशन आप इस समय देंगे, इस बात को समझने के लिए देंगे, तो बात हमारी चल रही थी कि एक नारकी जीव किस तरह से कर्म फल चिंतन तक पहुंचता है। अब कर्म फल यानी विपाक, भगवान महावीर जी का शब्द भी हम बोल ले अपने मुख से। कर्म फल का मतलब है विपाक, विपाक यानी कर्म फल। और कर्म फल चाहे कितने भी हो, समझने के लिए हमने दो कर्म फल को लेके चल रहे हैं, सुख और दुख। पुण्य कर्म का फल है सुख यानी अनुकूलता, सुविधा, और पाप कर्म का फल है प्रतिकूलता, दुख और पीड़ा। अब ये कर्म फल के चिंतन तक एक नारकी कैसे पहुंचा, उस बात को भी स्मृति में ले आइए कि जब उस नारकी की निमित्त से दृष्टि हटी कि कोई मुझे दुख देता है, ये भाव जब उसका हटा तो बात कहाँ आ गई, कर्म पे आ गई। उस व्यक्ति से, उस निमित्त से हटी, कर्म सिद्धांत पे आई। कर्म सिद्धांत ने कहा कि ये तेरे बुरे कर्मों का फल है, ये बुरे कर्मों का फल है। अच्छे कर्म कर ले, फिर अच्छे कर्म करेगा, फिर जब उसका उदय आएगा तब मुझे अच्छा ही फल मिलेगा। ये तो कोई जरूरी नहीं है। अच्छा फल मिलने के बाद मैं कुछ अच्छा ही करूंगा, ये भी जरूरी नहीं है। और उस नारकी की चिंतन धारा, पहले उस नारकी की चिंतन धारा पकड़ में आएगी तो अपने जीवन में चिंतन कैसे घटित करना है ये हमें समझ आएगा। सैंपल हमारे पास नारकी के जीव का है और चिंतन हमारे पास जिनवानी का है। और इस समय उदाहरण हर व्यक्ति खुद है, कोई उदाहरण आज आपको नहीं सुनाया जाएगा। सारा प्रैक्टिकल प्रयोग, सारे चिंतन सूत्र मात्र अपनी ओर लाने के लिए होंगे। इसलिए फिर से हम कह रहे, एकदम सूक्ष्म उपयोग और गहरा चिंतन के लिए एक उल्लास जगा लीजिए कि आज जो चिंतन है कि कर्म फल के चिंतन से आत्म स्वरूप के चिंतन में आना और आत्म स्वरूप के चिंतन से भेद विज्ञान तक पहुंचना। शब्द बड़े बड़े लग रहे होंगे परंतु प्रोसेस बहुत इजी है। तो कर्म फल चिंतन यानी विपाक अनुप्रेक्षा। अब चल रहे हम बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल तैयार है अब आप। एक है कर्म फल और एक है कर्म फल चिंतन। अब कर्म फल तो जीवन ही है। आप देखिए कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार एक भी ऐसा समय नहीं है जब कर्म का उदय ना हो। फल का मतलब क्या है, उदय। प्रतिपल कर्म का फल मिल रहा है, चाहे सुख के रूप में मिले चाहे दुख के रूप में मिले, परंतु प्रतिफल क्या है, प्रतिपल क्या है, कर्म का फल है। अब कर्म के फल को हम भोगते भी हैं, कर्म के फल को भोगते हुए नया कर्म भी बांधते हैं, कर्म के फल को भोगते हुए चिंता भी करते हैं। और इसलिए हम आज तक कर्म फल का चिंतन नहीं कर पाए, कर्म फल का चिंतन नहीं कर पाए। अब कर्म फल यानी दो, सुख और दुख, चिंतन करना यानी उसकी अनुप्रेक्षा करना। तो आज तक हमने क्या कर्म फल का चिंतन नहीं किया, तो हमने क्या किया पहले ये समझ लेते। नारकी का जीव कर्म फल के चिंतन तक पहुंचेगा, उसके साथ साथ हमें भी तो कर्म फल के चिंतन तक पहुंचना है कि आज तक जीवन में सुख भी आया दुख भी आया और हमने चिंतन नहीं किया। तो हमने क्या किया, हमने दो काम किए।
अब अपने साथ कनेक्ट होके रिलेट करते जाइए कि हमने चिंतन क्यों नहीं किया, उस क्यों को पकड़ रहे हम। वो क्यों नहीं कर पाए हम चिंतन, क्योंकि हमने चिंता की। आप कहोगे हमने क्या की? चिंता की। अब चिंता की तो आपको ही पता लगेगा कि मैंने चिंता की, परंतु वो तो दुख के फल में की होगी ना। पाप का फल आया होगा दुख के रूप में, तब तो चिंता की होगी। पर जब सुख सुविधा अनुकूलता का जब फल मिला, क्या तब भी चिंता की? सोच के देखिए, अपना ही उदाहरण, अपनी ही घटनाओं से सोच के देखिए, क्या चिंता की आपने सुख में? चिंतन भी नहीं किया, चिंता भी नहीं तो की, तो क्या किया? यानी आप देखिए, जब आप बहुत सूक्ष्मता से चिंतन करेंगे तो सुख में भी हमने चिंता ही की है और दुख में तो चिंता करते ही है। यानी एक नोट करने वाला पॉइंट है, अपने लिए दिमाग में नोट करिएगा कि अनित्य को नित्य बनाने का प्रयास इज इक्वल टू चिंता। अनित्य को नित्य बनाने का प्रयास इज इक्वल टू चिंता, नंबर 1। नंबर 2, अनित्य को भगाने का प्रयास, या तो अनित्य को टिकाना चाहते हैं या अनित्य को भगाना चाहते, हटाना चाहते हैं। अब अनित्य की चर्चा बहुत हम पिछले सेशन में कर चुके हैं, इसलिए अनित्य बोलती आपके सामने मैपिंग आ गई होगी। अब अनित्य को टिकाना भी चाहते हैं। अब ये अनित्य क्या चीज है? यहाँ पे सुख और दुख दोनों ही कैसे हैं? अनित्य है ना। हमने पिछली बार पक्का किया था कि कर्मफल क्या है? अनित्य है। कर्मफल अनित्य है, सदा रहने वाले नहीं हैं। तब कर्मफल अनित्य है, सुविधा के रूप में कर्मफल आया और हमने उस अनित्य को क्या करना चाहा? नित्य यानी टिकाना चाहा। और अनित्य को टिकाने के लिए, अनित्य को नित्य बनाने के लिए जितने भी हम प्रयास करते हैं उसका नाम चिंता है। और इसलिए आज तक हमने कर्म फल का चिंतन नहीं किया, क्योंकि हमने क्या की? चिंता की। हमने सदा चिंता की, सुख का फल मिला तब भी चिंता की, और दुख के फल में तो करती है। दुख का फल क्या है? अनित्य है, और उस अनित्य को हटाने के लिए प्रयास होता है। जो अनित्य सुख का फल है उसको टिकाने का प्रयास, और दुख का फल जो अनित्य है जाने के लिए ही आया है, फिर भी उसको हटाने में जितनी एनर्जी लगाते उसका नाम भी क्या है? चिंता है। यानी अपनी भूल पकड़िए, अपना भ्रम मिटाइए, अपने को ही एग्जाम्पल बना के चिंतन करिए कि आज तक मैंने कर्म फल का चिंतन क्यों नहीं किया। एक नारकी जीव कर्म फल के चिंतन तक पहुंच गया, और इस मनुष्य जन्म को पाकर, इस जिनवानी को साक्षात पाकर, वहां साक्षात जिनवानी नहीं है उसके पास, वहां ऐसे सेशन नहीं चल रहे चिंतन के लिए, परंतु वो जीव कर्म फल के चिंतन तक पहुंचा। और हमारी भूल क्या रही? हम चिंता में पड़े। कुछ लोग इससे ऊपर उठते हैं, वो इतनी चिंता नहीं करते, उनके पास कर्म सिद्धांत की समझ है। तो वो कर्म सिद्धांत के तले क्या सोचते हैं? वे ये सोचते हैं कि आज मेरे जीवन में दुख आया है तो मेरे बुरे कर्म का उदय है, तो मेरे बुरे कर्म का उदय ये है तो मैं बुरे कर्म यानी अशुभ कर्म क्या ना करूं, ना बांधूं। यानी चिंतन नहीं है ये चिंतन नहीं है, ये कर्म फल का चिंतन नहीं है, ये चिंता भी नहीं है, परंतु ये उसे एक तरह से अपने अगले जन्म की सिक्योरिटी कर रहा है कि अगले जन्म में, इस जन्म में तो मुझे सब कुछ अच्छा मिला, अच्छे माता पिता मिले, अच्छा घर मिला, अच्छा जिनवानी सुनने को मिली, अच्छे गुरु मिल गए, अगले जन्म में भी मुझे क्या मिले? ये सब मिले। यानी अच्छा जो मुझे मिला वो अच्छे कर्म का फल है। अब मैं बुरा न करके क्या करूं? दोबारा अच्छा करूं और वापस अच्छा फल पाऊं। यानी ये भी चिंतन नहीं हुआ। पॉइंट पकड़ में आ रहा है सबके कि अभी तक कर्म फल का चिंतन क्यों नहीं घटित हुआ। ये दो भूलों में से जो भी अपनी भूल हो उसको करेक्ट करने के लिए 15 सेकंड का मौन रहेगा।
अपनी भूल, अपना भ्रम पकड़ लीजिए कि आज तक प्रति पल मेरा कर्म फल में चल रहा है, फिर भी या तो मैंने चिंता की या मैंने कर्म सिद्धांत के तले कर्मों को अच्छा बनाने की कोशिश की, परंतु मैंने चिंतन नहीं किया, मैंने विपाक की अनुप्रेक्षा नहीं की। अब हम चलेंगे ये विपाक की अनुप्रेक्षा क्या चीज है, ये कर्म फल का चिंतन करते कैसे हैं, क्योंकि कईयों के मन में अभी प्रश्न हो रहा होगा, हम भी कर लेते कर्म फल का चिंतन, हमें बता तो दीजिए कैसे करेंगे। पिछली बार के पर्सनल सेशन में बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था, हमें बता दो कर्म फल का चिंतन कैसे किया जाता है, ताकि हम आज से चिंता भी नहीं करेंगे, आज से कर्म सिद्धांत पे भी डिपेंड नहीं रहेंगे, हम भी क्या करेंगे, कर्म फल का चिंतन। अब चलिए नारकी की तरफ। वो नारकी जीव जो अंतर्मुखी हो गया, वो नारकी जीव निमित्त से हट गया, वो नारकी जीव कर्म सिद्धांत से भी ऊपर उठ गया और उसका कर्म फल का चिंतन कैसे चला, जो हमारे पुराने मिरर नाव के लोग हैं वे जानते हैं, क्योंकि ये तो परावर्तना चल रही है, ये तो हम बता चुके हैं, एक सिंपल बात में बता चुके, परंतु अभी हम इसे गहरा जान रहे हैं। तो उन सबको याद आ रहा होगा कि उस नारकी जीव ने कर्म फल, अब कर्म फल उसके सामने कौन सा है, दुख, उसके सामने दुख है ना कर्म का फल, वो दुख के अंदर चिंतन कैसे करेगा, क्योंकि चिंता नहीं करेगा तो चिंतन करेगा। नंबर 1, कर्म सिद्धांत पे नहीं अटक जाएगा कि अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, इससे ऊपर उठेगा तो जाके क्या करेगा, चिंतन करेगा। अब आप देखिए उस नारकी जीव ने कर्म फल का चिंतन कैसे किया, उसका चिंतन यूं चला कि क्या मेरे जीवन में ये दुख नहीं था। एक एक लाइन को अच्छा भार दे के सुनना। जब मेरे जीवन में ये दुख नहीं था तब मैं था या नहीं था, क्वेश्चन मार्क। चिंतन जो है वो जिज्ञासा से ही शुरू होता है कि ये जिज्ञासा जागी कि ये दुख मेरे जीवन में जब नहीं था, ये यहाँ जब नरक में मैं नहीं था, जीवन यानी उसका क्या, नरक का है, जब ये दुख मेरे जीवन में नहीं था, मैं नरक में नहीं था, तब भी मैं था या नहीं था। अब मैं को आपको पता ये मैं कौन सा है, मैं यानी आत्मा, ये मैं यानी मैं था या नहीं था। और जब ये दुख खत्म हो जाएगा, कभी तो खत्म होएगा ही कर्मफल, अनित्य है ना कर्मफल, तो अनित्य की अवधि होती है, चाहे लंबी ही अवधि क्यों न हो, पर समाप्ति तो होगी। तो जब मैं यहाँ से यानी ये कर्मफल जब समाप्त हो जाएगा, यानी नरक का स्टेशन जब छूट जाएगा, तब मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। चिंतन करके देखिए, यदि वो नारकी जीव के पास ये चिंतन है, और आपको पता है ये चिंतन कहाँ से आया, उसका पूर्व जन्म का ये चिंतन का संस्कार है, उसके पूर्व जन्म का ये चिंतन का संस्कार है, इसलिए उसके भीतर में ये भाव जागा, उस नारकी का चिंतन ये जागा। अब ये चिंतन हम अपने ऊपर कैसे घटाए, ये तो हुआ किसका, नारकी जीव ने ये चिंतन किया कि ये दुख, ये विपाक नहीं था, क्या तब भी मैं था, क्या ये विपाक नहीं रहेगा, क्या तब भी मैं रहूंगा। ये चिंतन अब हम कैसे करें, ये तो नारकी जीव ने किया चिंतन, उस जीव का ये प्रोसेस है, उस नारकी का ये प्रोसेस है कि वो कर्म फल के चिंतन पे इस तरह से आया। अब हम अपनी तरफ आ रहे, अपनी तरफ आ रहे कि हमारे जीवन में उस नारकी की तरह तो दुख है नहीं, परंतु कर्म फल तो प्रतिपल चल रहे हैं, चाहे सुख के रूप में चाहे दुख के रूप में, प्रतिपल क्या चल रहे हैं, कर्म का फल चल रहा है। अब हम कैसे चिंतन करें, उसके लिए 2 चिंतन सूत्र बहुत गहराई से पकड़ेंगे और अभी के अभी हम आपको चिंतन कराएंगे, ताकि बाद में आप उसका चिंतन धारा में ले जा सके। और चिंतन का पहला सूत्र ये है कि जिसके बिना भी मैं रहता हूं वह मैं हूं या नहीं हूं। ये पहले क्वेश्चन अपने आप को पूछिए, जिसके बिना भी मैं रहता हूं वह मैं हूं या नहीं हूं। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, जिसके यानी मान लीजिए दुख ही ले लीजिए,
दुख के बिना भी मैं रहता हूं, तो वह यानी दुख, वह दुख मैं हूं या नहीं हूं। चिंतन करके देखेंगे तो पता लगेगा दुख मैं नहीं हूं, क्योंकि जब दुख नहीं था तब भी मैं था, जब दुख नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं दुख के बिना भी रहता हूं, इसलिए मैं दुख नहीं हूं। जिसके बिना भी मैं रहता हूं वह मैं नहीं हूं। तो यदि मैं दुख के बिना भी रहता हूं तो मैं दुख नहीं हूं, यानी ये तो दुख के रूप में लिया। इस तरह से हम एक एक चीज का चिंतन कर सकते हैं। कैसे करेंगे चिंतन? कि मान लीजिए, आप ले लीजिए कि शरीर को ले लीजिए, क्योंकि नारकी के पास तो क्या था? दुख था। अब हम अपने चिंतन के लिए सबसे नजदीक शरीर है, शरीर के ऊपर घटा के देखिए ये सूत्र कि शरीर के बिना मैं रहता हूं या नहीं रहता हूं। जब ये मनुष्य का शरीर नहीं मिला था तब मैं था या नहीं था। जब ये मनुष्य का शरीर नहीं रहेगा तब मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। और जो उत्तर आपको आता हो वो उत्तर आपको बताता है कि जिसके बिना भी मैं रहता हूं वह मैं नहीं हूं। शरीर के बिना भी मैं रहता हूं, इसलिए मैं कौन नहीं हूं? शरीर नहीं हूं। दुख के बिना भी मैं रहता हूं, इसलिए मैं क्या नहीं हूं? दुख नहीं हूं। जब शरीर के बिना भी मैं रहता हूं, इसलिए मैं कौन नहीं हूं? शरीर नहीं हूं। अब कोई भी कर्मफल आपके सामने हो, कोई भी कर्मफल आपके सामने हो, चलिए इंस्टेंट जो चल रहा है वही लेते हैं। अभी ये क्या कर्म का फल चल रहा है हमारा? कोई पुण्य कर्म का उदय है ना, जो हम बोल रहे हैं जिनवानी को, और आप जिनवानी को क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। अब इसके ऊपर घटा के देखते हैं चिंतन का सूत्र घटित होगा या नहीं होगा। 15 सेकंड चिंतन करिए और देखिए चिंतन घटित हो रहा है आपका। अब भी इसी समय चिंतन करके देखिए, बिल्कुल इसी समय चिंतन करके देखिए। ये जिनवानी जब नहीं सुनने को मिल रही थी तब मैं था या नहीं था? ये जिनवानी के सेशन सुनने की लिमिट है, उसके बाद में मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। तो जिसके बिना भी मैं रहता हूं वह मैं नहीं हूं, इसलिए ये शब्द मैं नहीं हूं, ये शब्द भी मैं नहीं हूं, ये जिनवानी भी मैं नहीं हूं। यानी इसके अलावा भी, इसके बिना भी मेरा अस्तित्व है, मेरी सत्ता है। यानी ये सारी एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि आना हमने किसकी तरफ है? अपनी तरफ। चिंतन जो है ना वो हमेशा आपको रिजल्ट किसका देगा? स्व का देगा। और चिंता तो होती पर के कारण से है, चिंता तो होती ही पर की वजह से है। तो जो हम चिंतन कर रहे हैं कर्म फल का चिंतन, जो नारकी जीव ने किया कि ये दुख जब नहीं था तब भी मैं था, जब ये दुख नहीं रहेगा तब भी तो क्या रहेगा? मैं रहूंगा। इसका मतलब एक बहुत बड़ा सत्य उभर के आया कि जिसके बिना भी मैं रहता हूं वह मैं नहीं हूं। आज तो रात को धड़ाधड़ कानों में ये गूंजने वाला है आपके। जिसके बिना भी मैं रहता हूँ वह मैं नहीं हूँ। यानी जब वो मैं नहीं हूँ, वो भी मैं नहीं हूँ, वो भी मैं नहीं हूँ, ये सारा की सारा जब नहीं में चला जाएगा और फिर जो शेष बचेगा वो कौन है? वो मैं हूँ। यानी ये निर्णय, ये लक्ष्य है हमारा। मिरर नाउ का लक्ष्य क्या है? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये मुझे निर्णय करना है, ये मुझे निर्णय करना है, ये निर्णय का अवसर है, ये चिंतन का सूत्र है, ये कर्म फल का चिंतन है। सैकड़ों उदाहरण आप अपने जीवन के लेना, दूसरों के मत लेना, अपने जीवन के लेना कि अमुक व्यक्ति जो मुझे बहुत पसंद है और बहुत बार जिंदगी में बोला है जिसके लिए तेरे बिना नहीं जिएंगे, तेरे बिना हम रह नहीं सकते हैं, तब चिंतन करके देखना, चिंतन करके देखना। क्योंकि सत्य तो यही है, सत्य तो यही है। उस अनित्य को नित्य तो आप बना नहीं सकते हैं। तो चिंतन की धारा में चलना कि जब ये व्यक्ति नहीं रहेगा, उसको बोलने मत जाना, चिंतन की धारा है
ये चिंतन की धारा है। उसे कहने जाएंगे तो और क्लेश हो जाएगा, ये तो समझ का मार्ग है ना। उसे जाके कहने से कोई फायदा नहीं है, चिंतन नहीं होगा, चिंता हो जाएगी। तो वो व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं रहेगा, क्या तब भी मैं रहूंगा? अब ये मैं क्या चीज है, थोड़ा मैं को भी समझ ले। ये मैं यानी आत्मा हुआ ना, मैं यानी आत्मा। अब मैं रहूंगा यानी क्या रहूंगा? मैं आत्मा हूं, तो आत्मा का एक ही कार्य है। क्या कार्य है? क्योंकि आत्मा भी निष्कार्य नहीं है, वो आत्मा का भी कोई कार्य है, एक कार्य निरंतर आत्मा का चल रहा है, और उस कार्य का नाम है जानना, जानना, जानना। आत्मा का एक ही कार्य है, टू नो, बस जानना। तो ये जो जानना है वो किसी व्यक्ति के नहीं रहने से क्या रुक जाएगा? किसी वस्तु के नहीं रहने से क्या रुक जाएगा? चलिए, वस्तु को ले लिया, घटनाओं को ले लिया, शरीर को ले लिया, और सूक्ष्म होते चले जाइए, राग द्वेष को ले लीजिए। क्या राग द्वेष नहीं रहेंगे तब भी तो मैं रहूंगा? अनंत आत्माएं बिना राग द्वेष के अनंत आनंद में तल्लीन हैं, यानी कर्म फल के बिना भी मैं रहूंगा, कर्म के बिना भी मैं रहूंगा। शरीर, बुद्धि, इंद्रियां, नाम, घटना, वस्तु, जितना कुछ आप जानते हैं उन सब की एक्सरसाइज करके देख लीजिए कि जिसके बिना भी मैं रहता हूं वह मैं नहीं हूं, वह मैं नहीं हूं। दुख के बिना भी मैं रहता हूं, इसलिए मैं दुख नहीं हूं। नारकी जीव ने ऐसी विपाक की अनुप्रेक्षा की, कर्म फल का ऐसा चिंतन किया, ऐसा चिंतन हम भी तो करके देख ले थोड़ा। ले एक प्रैक्टिकल उदाहरण अपने लिए। मान लीजिए कि एक मच्छर आके हाथ पे बैठ गया, अब कैसे विपाक की अनुप्रेक्षा होगी? क्योंकि ये जो मच्छर हाथ पे आके बैठा है, इट मीन्स ये भी कर्म का उदय है ना। 4 लोग यहाँ इर्द गिर्द बैठे थे और 4 मच्छर उड़ रहे थे, उन 4 लोगों पे नहीं बैठा, आपके हाथ पे बैठा। इट मीन्स ये प्रूव करता है कि ये भी क्या है? कर्म का उदय काल है, ये भी कर्म का फल है। और आपने सोचा मुझे अब इसका चिंतन करना है। कैसे करेंगे? कि ये मच्छर जब नहीं बैठा था तब भी मेरा जानने का कार्य जारी था कि नहीं था? अब जानने का कार्य क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जानने के कार्य का नाम ही क्या है? मैं हूँ। मेरा एक ही कार्य है, मैं जानने रूप टिक के रहता हूँ। मैं निरंतर निरंतर क्या करता हूँ? जानता हूँ। तो ये जब मच्छर नहीं बैठा था तब भी मेरा जानने का कार्य तो जारी ही था। ये मच्छर अभी थोड़ी देर में उड़ जाएगा तब भी मेरा जानने का कार्य जारी रहेगा। और ये मच्छर जिस पर बैठा है, मजेदार बात आ रही है। ये मच्छर जिस पर बैठा है वो मैं हूं कि नहीं हूं? वह भी तो मैं नहीं हूं। देखिए, चिंतन करोगे आपको इतना मजा आएगा, इतना आनंद आएगा, और चिंता तो कहाँ दूर दूर भाग जाएगी। चिंता दूर दूर भाग जाएगी। कर्म सिद्धांत से भी हम ऊपर उठ करके कर्म फल का विपाक की अनुप्रेक्षा कर पाएंगे। तो चिंतन का पहला सूत्र आपको समझ आ गया कि जिसके बिना भी मैं रहता हूं वह मैं नहीं हूं। चिंतन का दूसरा सूत्र, उसके बाद हम पॉज लगाएंगे आपके लिए। चिंतन का दूसरा सूत्र इसी के साथ कनेक्टेड है। किसका चिंतन चल रहा है? कर्म फल का चिंतन, जिसका नाम क्या बताया भगवान ने? विपाक अनुप्रेक्षा। किसके लिए कर रहे विपाक अनुप्रेक्षा? किसके लिए कर रहे? अपनी तरफ आने के लिए कर रहे, ताकि चिंता से भी, कर्म सिद्धांत से भी दूर हटे, अपनी तरफ आए, अंतर्मुखता में आए। और ये कर्म फल का चिंतन ही आत्मचिंतन तक पहुंचाएगा। सबसे ग्रेट बात ये है, ये कर्म फल का चिंतन की जितनी एक्सरसाइज आप करोगे, जितनी अपने उदाहरण से इसको घटाओगे कि जिसके बिना भी मैं रहता हूं वह मैं नहीं हूं, नंबर 1। अब कर्मफल चिंतन का दूसरा भी सूत्र इसी से कनेक्टेड है, इसी से कनेक्टेड दूसरा सूत्र है। और दूसरा सूत्र कहता है कि जिसके बिना भी मैं रहता हूं उसके कारण से मैं नहीं हूं, उसके कारण से मैं नहीं हूं। कारण यानी उसके बदौलत मैं नहीं हूं,
उसकी वजह से नहीं मैं नहीं हूँ, यानी वो है इसलिए मैं नहीं हूँ, यानी जिसके बिना भी मैं रहता हूँ उसके कारण से मैं नहीं हूँ। अब किसके बिना भी मैं रहता हूँ, वो तो हमारी एक्सरसाइज हो गई कि जैसे शरीर के बिना भी मैं रहता हूँ, इसका मतलब शरीर के कारण से मैं नहीं हूँ। दुख के बिना भी मैं रहता हूँ, इसका मतलब दुख के कारण से मैं नहीं हूँ। वस्तु और घटना और व्यक्ति वो तो आपको समझ ही आ जाएगा, परंतु ये जो नजदीक की चीजें हैं कि जिसके बिना भी मैं रहता हूँ, तो सबसे पहले शरीर ले लीजिए, नंबर 2 पे दुख ले लीजिए, और फिर किसी भी तरह का दुख। अब मान लीजिए कि मानसिक दुख है तो वो भी ले सकते हैं, शारीरिक दुख है वो भी ले सकते हैं, कि उसके कारण से मैं नहीं हूँ, उसके कारण से मैं नहीं हूँ, इसका मतलब उसका अस्तित्व जुदा है, मेरा अस्तित्व जुदा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इसे समझने के लिए, कि मान लीजिए एक गिलास में पानी है, एक गिलास में पानी है, आधा है कि पूरा है वो छोड़ दीजिए। अब आपको कोई प्रश्न पूछे कि ग्लास के कारण पानी है या पानी के कारण से ग्लास है, 15 सेकंड ले लीजिए और अपने अंदर ही चिंतन करके देख लीजिए, ग्लास के कारण पानी है या पानी के कारण ग्लास है, तो दोनों उत्तर होंगे आपके पास, हो सकता है किसी के पास तीसरा उत्तर भी हो। तो पहले 2 उत्तर की एक्सरसाइज कर ले। यदि आपने ये सोच लिया कि ग्लास के कारण पानी है, यदि ग्लास नहीं होता तो पानी कैसे होता, मान लो ऐसा उत्तर आपका है किसी का, तो वो लोग सोच ले, चिंतन कर ले कि ग्लास के कारण पानी है क्या। यदि ग्लास फूट जाता इसी समय तो पानी रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा तो सही, भले वो गिर जाए पर पानी तो रहेगा, पानी तो पानी के रूप में ही रहेगा। ग्लास फूट जाने पर भी पानी का एग्जिस्टेंस तो है, पानी की सत्ता तो है, पानी तो रहेगा। और कोई ये कहे कि पानी के कारण ग्लास है, तो ग्लास भी यदि फूट जाए तब भी पानी रहेगा, पानी यदि गिर जाए तब भी ग्लास रहेगा। इसका मतलब एक बहुत बड़ा सत्य है, बहुत बड़ा चिंतन का सूत्र है कि अभी ग्लास में पानी है, ये एक संयोग है, ये एक संयोग है, परंतु दोनों का एग्जिस्टेंस जो है, दोनों की सत्ता जो है, वो दोनों की सत्ता क्या है, अस्तित्व क्या है, दोनों का जुदा जुदा है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। इसलिए कहा जाता है पानी के कारण ग्लास नहीं, ग्लास के कारण पानी नहीं, शरीर के कारण आत्मा नहीं, आत्मा के कारण शरीर नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा शरीर के बिना भी रहती है, ये तो आपको मान्य है। शरीर के बिना अनंत आत्माएं कहाँ विराजित है, सिद्धालय में विराजित हैं। शरीर के बिना आत्मा रहती है और आत्मा के बिना भी शरीर रहता है, वो तो रोज ही देखते हो, रोज ही देखते हो कि आज इसकी मृत्यु हो गई और उनका डेड बॉडी क्या है, ऐसे ही पड़ा है। यानी दोनों जब एक दूसरे के बिना रहते हैं, दोनों का अस्तित्व जुदा जुदा है, यानी एक के कारण से दूसरा नहीं है। पहले ये समझ आए और फिर इसका चिंतन चले। कैसे करोगे चिंतन? इसी समय आंख बंद करके चिंतन कर लीजिए कि जिसके बिना भी मैं रहता हूँ उसके कारण से मैं नहीं हूँ, कि ये शरीर के कारण से आत्मा नहीं है, आत्मा के कारण से शरीर नहीं है, दुख के कारण से मेरा जीवन नहीं, सुख के कारण से मेरा जीवन नहीं। दोनों कैसे हैं? जुदा जुदा हैं। दोनों कैसे हैं? अलग अलग हैं। दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। यानी ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, तो फिर ये मैं हूँ। अब देखिए, कर्म फल चिंतन करते करते 2 पार्टी बन गई है, हो गई 2 पार्टी। समझ आ रही है आपको? 2 पार्टी। एक पार्टी के अंदर कौन है? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो सब कुछ क्या आ गया? शरीर आ गया, राग द्वेष आ गया, कर्म फल आ गए, वस्तु घटना व्यक्ति, जितना हमने अनित्य का संसार निकाला था ना, वो सब किस में आ गया? एक पार्टी में। और इधर वाली पार्टी में सिर्फ अकेला कौन? मैं। ये 2 पार्टी हो गई। एक मैं नहीं हूं की पार्टी हो गई और एक पार्टी कौन सी हो गई? मैं हूं की पार्टी हो गई। यानी कर्म फल का चिंतन करते करते 2 चीज समझ में आ गई। अभी तक एक ही चल रही थी तो चिंता थी,
एक ही मान रहे थे तो कह रहे थे मुझे दुख हो रहा है, मुझे सुख अनुभव में आ रहा है। अब दो पार्टी समझ आ गई और वो दो चिंतन के सूत्र से समझ आएगी। एक बार में नहीं भी समझ आएगी, बारंबार इसका स्मरण करोगे, बारंबार इसका चिंतन करोगे, और जब तक ये दो पार्टी नहीं बनाओगे अपने अंदर में, तब तक स्वरूप का चिंतन यानी आत्मा का चिंतन हो नहीं सकता। और आपने जाना था कि आत्म चिंतन के बिना आत्म अनुभव नहीं होता। तो उस आत्म चिंतन तक कैसे पहुंचना, उसके लिए हम नारकी के जीव के आधार पर कर्म फल का चिंतन हमने जाना। कर्म फल के चिंतन ने हमें बताया कि इस तरह से चिंतन करके देखो कि जिसके बिना भी मैं रहता हूँ वह मैं हूँ या नहीं हूँ। क्वेश्चन करो, फिर आंसर अंदर से निकालो कि वह मैं नहीं हूँ, क्योंकि उसके बिना भी मैं क्या हूँ, रहता हूँ। तो उस नारकी जीव ने ये चिंतन किया कि उसके बिना भी मैं रहता हूँ और उसके कारण से भी मैं नहीं हूँ। तब जाके दरार पड़ी, दो पार्टी हो गई। और अब ये दो पार्टी, ये चिंतन, ये जितना अभी तक हमने किया उसमें से कुछ ना समझ आया हो, जो आपके मन में उभर रहा है दूसरी तीसरी बातें वो मत पूछना। जो अभी जितना चिंतन टू द पॉइंट समझा उसमें कोई शब्द ना समझ आया हो, कोई चिंतन करने का प्रोसेस ना समझ आया हो, तो उसमें से कोई शंका हो तो अभी हम आधा मिनट का विराम लेते हैं, उसमें आप पूछ सकते हैं। बताइए मासा। अंजू बोल रही हूँ मासा, आपने जो मच्छर वाला बोला था ना, वो प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, मतलब आज आपको प्रयोग करके ही देखना है ना मच्छर वाला, ठीक है। अब मच्छर ले लीजिए। मच्छर तो बहुत आपको बड़ा लगेगा, मक्खी भी ले सकते हैं आप, मक्खी भी ले सकते, मच्छर भी ले सकते, कोई भी चीज। अब प्रयोग कैसे करना, उसके लिए दोबारा से उसको हम बता रहे हैं कि मच्छर आके बैठा, अभी तक क्या करते थे, पहले वो भी सोच लो साथ में। अभी तक क्या करते थे, अभी तक इतनी त्वरा आती थी, फट से उड़ा देते थे। और कुछ लोग तो उड़ाते ही नहीं है, वो क्या कर देते, फट से उसे मारने की कोशिश करते, डेंगू ना हो जाए, मलेरिया ना हो जाए, न जाने कितनी चिंताएं आ जाती है। यानी वो जो मच्छर आया, सबसे पहला अगर चिंतन करके देखना है उस समय, तो सबसे पहले क्या चिंतन करोगे कि ये कर्म के उदय काल से यहाँ आके बैठा है। अब आप देखिए कि वो मच्छर भी बैठने की प्लेस भी कर्म का उदय काल डिसाइड करता है। आप कितना ढक के बैठो, हाथों को, पैरों को, मुंह को, हम देखते लोगस के पाठ का ध्यान करना हो, चिंतन करना हो, पूरा अपने आप को ढक के बैठते। और कभी उन्होंने देखा होगा कहाँ उनके कपड़े में से कहाँ मच्छर कहीं अंदर चला जाता है, वो फिक्स है, वो उदय काल है, उसने वही प्लेस लेनी है। अब आपको चिंतन करना है तो चिंता से हटेंगे तो चिंतन कर पाएंगे, नंबर 1। तो जैसे पहले आपको ये याद आना चाहिए कि ये कर्म के फल का उदय काल है, इसलिए ये मच्छर यहाँ आकर के इस समय क्या हुआ है, बैठा है, नंबर 1। नंबर 2, ये मच्छर जब नहीं बैठा था, क्योंकि मच्छर बैठा ये आपने जाना ना, आपको पता लगा, तो ये मच्छर जब यहाँ नहीं बैठा था तब क्या मेरा जानने का कार्य चल रहा था कि नहीं चल रहा था? चिंतन का प्रोसेस यहाँ से शुरू करना, चल रहा था। ये मच्छर अभी थोड़ी देर में मैं उड़ाऊं या ना भी उड़ाऊं, ये अपने आप से भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तब भी मेरा जानने का कार्य चलेगा कि नहीं चलेगा? मैं रहूंगा का मतलब क्या है, मैं का मतलब जानने वाला कार्य, प्रकट स्वरूप आत्मा का क्या है, ये जानने से हमें समझ आ रहा है। तो तब भी मैं रहूंगा और बाद में भी मैं रहूंगा, इसका मतलब अभी भी, यानी इसके बिना भी मैं हूं, तब भी मैं अलग हूं और बाद में भी मैं अलग हूं। तो चिंतन सूक्ष्म करना, इस समय भी मैं इस मच्छर से, जहाँ ये बैठा है उस शरीर से भी, और इस मच्छर से तो मैं अलग हूँ, वो तो समझ ही आ रहा है, वो आत्मा ही अलग है, आप भी अलग हो। परंतु जहाँ ये बैठा है उस शरीर से भी मैं क्या हूँ, अलग हूँ। और सूक्ष्म चिंतन में जाए तो आप ऐसा चिंतन कर सकते हैं कि जैसे इस दीवार पे मच्छर बैठा है, ऐसा महसूस करिए ये शरीर की दीवार पे कौन बैठा है, ये मच्छर बैठा
बैठा है। ऐसा चिंतन जब आप करेंगे तब आपको लगेगा कि ये मैं नहीं हूँ, यानी ये चीज अनित्य है, ये कर्म के फल के उदय से आया है और मैं आत्मा क्या हूँ, नित्य हूँ। यानी दो पार्टी बन जाए वहां तक चिंतन करना। दो पार्टी का मतलब एक अनित्य की हो गई और एक नित्य की हो गई। जो अनित्य है वो तो कैसा है, असार है। वो तो सब आपने पिछली बार पूरा सेशन इसी का था कि जो अनित्य है वो तो क्या है, असार है। और मैं कौन हूँ, मैं नित्य हूँ। ऐसे दो पार्टी जब तक ना बने तब तक मान के चलिए आत्मचिंतन शुरू हुआ नहीं। हम सोचते मैं शुद्ध आत्मा, मेरा आत्मचिंतन चल रहा है 20 मिनट, उसका नाम आत्मचिंतन नहीं है। अंतर्मुखता के बिना कैसा आत्मचिंतन, अनित्यता की असारता का बोध ही नहीं हुआ तो कैसा आत्मचिंतन, स्वरूप का बल ही नहीं आया, आत्मा की तरफ अभी आए ही नहीं तो कैसा आत्मचिंतन। तो वहां तक पहुंचने के लिए ये दो पार्टी तक की क्लैरिटी होनी चाहिए। अब दो पार्टी हो जाए उसके बाद क्या हो, फिर कोई भी आप उदाहरण ले लीजिए, कितने भी आप उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए कि आपका किसी ने अपमान किया, ये मानसिक उदाहरण भी एक ले लेते हैं। मेरा किसी ने अपमान किया, मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी मान लो उसने आपको अपशब्द बोला, उस समय अब चिंतन कैसे घटित करेंगे। ये चिंतन करने की आदत डालनी हमें, क्योंकि ये चिंतन करने की आदत ही हमें आत्मचिंतन तक ले जाएगी। ये कर्म फल का चिंतन ही आत्मचिंतन तक लाएगा। क्योंकि आप देखिए एक बहुत बड़ा सत्य और देखिए कि ये जीवन भी क्या है, ये जीवन क्या है, ये जीवन कर्म फल है। ये जीवन कर्म फल है। इस जीवन में जो कुछ मिल रहा है वो क्या है, कर्म फल है। आप किसी भी चीज का चिंतन कर लो, किसी भी कर्म फल का चिंतन कर लो, जीवन का ही चिंतन कर लो कि ये जीवन नहीं था तब भी मैं था, ये जीवन नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। इसका मतलब जिसके बिना भी मैं रहता हूँ वह मैं नहीं हूँ। अब जीवन को एक लंबा बड़ा क्रॉस लगा दो और आपको पता लगेगा जब ये जीवन ही मैं नहीं, ये शरीर ही मैं नहीं, ये भी कर्म का फल है, तो मैं इससे भी जुदा हूँ। इसको डाल दिया अनित्य की पार्टी में, इसको डाल दिया असार की पार्टी में। और ये जब अनित्य नजर आएगा, असार नजर आएगा, तब सार की खिड़की खुलेगी। यानी आत्मचिंतन करते करते जब तक ये दो पार्टी महसूस ना हो, कोई दो पार्टी करनी नहीं है, जाकर के महसूस ही करना है, अनुभव ही करना है। अंदर में ये पता लग रहा कि नहीं लग रहा, इसका बोध लेना है। अभी तो शब्दों से समझ ही आएगा, पर प्रयोग से आपका पक्का होगा। इसलिए प्रयोग कैसे करने, वो आप कुछ भी लेके देख लीजिए कि ये जिसने मेरा अपमान किया या ये जो मुझे अपमान का फल मिला, इसके पहले भी मैं था, बाद में भी मेरा जानने का कार्य चलेगा। इसका मतलब वर्तमान में भी, और गहरा कर रहे आत्मचिंतन को, वर्तमान में भी ये भूतकाल का किया हमने, ये भविष्य काल का किया। भूतकाल भविष्य काल क्या था कि ये जब नहीं था तब भी मैं था, ये जब नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। ये दो चीजें तो अच्छे से समझ आ गई। अब तीसरी चीज गहरी है, अभी उस गहराई को हमने छुआ नहीं था, क्योंकि ये दो पहले पक्का हो जाए कि ये चीज नहीं थी तब भी मैं था, ये चीज नहीं रहेगी तब भी मैं रहूंगा। तो ये वर्तमान में जो कर्म फल हैं उससे भी इसी समय अभी मैं न्यारा हूँ, अभी भी मैं अलग हूँ। वो नारकी जीव का चिंतन का स्पर्श करके देखिए कि उसने ये अपने दुख के बारे में चिंतन किया कि ये दुख जब नहीं था तब भी मैं था, ये दुख नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। इसलिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसलिए नोट करने वाला पॉइंट है अंदर में। इसलिए ये जो वर्तमान का दुख है ये भी मेरे से अलग ही है, क्योंकि इसके बिना भी मेरा अस्तित्व है। इस समय
अभी भी इस दुख से मैं न्यारा हूँ, इस दुख से मैं अलग हूँ, इस कर्म फल से मैं अलग हूँ, तब जाकर के गहरा चिंतन, विपाक अनुप्रेक्षा जिसे कहते हैं, गहरा चिंतन कर्म फल का होता है। और तब जाके दो पार्टी बन जाती है कि ये मैं नहीं हूँ। वर्तमान में ही जैसे आपके तो मच्छर बैठ गया और उसके तो इतना महा दुख वहां चल रहा, तो वे वर्तमान में ही ये मैं नहीं हूँ, इस तब जाकर के दो पार्टी बनती हैं। और दो पार्टी का मतलब एक पार्टी में कौन है, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, यानी इसके बिना भी मेरा अस्तित्व है, इसके बिना भी मेरा अस्तित्व है, और इसके कारण से मैं नहीं हूं। अब आप देखिए इस पे क्यों जोर दे रहे, इसके कारण से मैं नहीं हूं। अब आप देखो घर में दो लोग रह रहे हैं और आप उसको बोलो तेरे कारण से मैं नहीं जी रहा, क्या होता है, अलगाव आता है ना। अरे भाई तुम्हारी बदौलत मैं इस घर में नहीं हूं, मैं अपनी बदौलत हूं, मैं अपने कारण से हूं। और आप देखो तब आपको अपना कितना जोर आता है, अपने ऊपर जोर आता है ना, मैं मेरे कारण से हूँ, मैं तुम्हारे कारण से इस घर में नहीं रहती। यानी जब झगड़ा होता है ये सेंटेंस बोल करके आपका झगड़ा एंड होता है कि नहीं होता, चिंतन करके देखो। और तब आपको बल आता है, तेरे कारण से मैं नहीं हूँ, तेरी वजह से मैं नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व जुदा है, तेरा अस्तित्व जुदा है, मेरे कर्म अलग है, तेरे कर्म अलग है। बाहर में तो आप ये करते हो, पर जब यहाँ इस पार्टी से जो कर्म फल है, जो जीवन भी एक कर्म फल है, शरीर भी एक कर्म फल है, सुख दुख भी जीवन में है, यानी इन सब को आप बोलते जाइए तुम्हारी कारण मैं यहाँ नहीं हूँ। मच्छर बैठ गया, भाई इस मच्छर के कारण जहां तू बैठा इस शरीर पे, उसके कारण मैं नहीं हूं, मैं तो अपने कारण हूं। अब जब आप ये बोलोगे, अंदर से जब बोलोगे, बाहर से शब्दों से बोलोगे जोर नहीं आएगा, शब्दों से तो समझ आएगा। जब आप प्रयोग में ये अंदर में घटित करके देखोगे और तब आप पाओगे कि वाकई में ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ। और इस समय जो ये दुख है, इस समय जो ये सुख है, इस समय जो भी कोई कर्म फल है, वर्तमान में भी भूत और भविष्य का निर्णय करना इजी है, पर उसी के आधार पे निर्णय किसका होता है, वर्तमान का, कि वर्तमान में भी मैं इससे क्या हूं, अलग ही हूं, मैं इससे अलग ही हूं। इससे यानी चाहे दुख आया, चाहे ये शरीर है, चाहे जीवन है, कोई अपमान का कर्मफल है, कोई भी उदय है, और उसके अंदर दो चीजें इतना पक्का आज घोटना है हमें कि जिसके बिना भी मैं रहता हूँ वह मैं नहीं हूँ, और उसके कारण से भी मैं नहीं हूँ। ये नहीं हूँ पे जितना जोर आएगा उतना जोर किस पे आ जाएगा, मैं पे आएगा। और ये जोर लगाने के लिए हमें अब एक प्रश्न आएगा आपके दिमाग में, आप पूछोगे, उससे पहले मैं आपका प्रश्न बता देती हूँ। आपको ये लगेगा कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, इससे होगा क्या, इससे होगा क्या? यदि आपने ये सोच भी लिया, यदि आपने ये बोल भी दिया कि ये शरीर मैं नहीं, ये जीवन मैं नहीं, ये कर्म मैं नहीं, ये कर्मफल मैं नहीं, ये राग द्वेष मैं नहीं, ये आपने बोल दिया कि ये मैं नहीं हूं, तो क्या इससे कुछ हो जाएगा क्या? सोच लो, 15 सेकंड का टाइम आपको देते हैं हम, सोच लो। अगर इससे कुछ नहीं होता तो भगवान ने इतनी बड़ी घोषणा न की होती। इससे बहुत कुछ होता है, आप अपने जीवन में अप्लाई करके देखिए, जीवन में अप्लाई करके देखिए कि आपके घर में आपका बेटा है, आपके घर में आपका बेटा है, और थोड़े दिनों के बाद किसी एक विश्वसनीय व्यक्ति ने आपको बता दिया कि ये तेरा बेटा नहीं है, हॉस्पिटल से कोई लेके आया था और तुझे बताया नहीं था, ये तेरा बेटा नहीं है। अब शब्द से ही उसे पता लगा है। आप देखिए कैसा फर्क आता है, ये बेटा मेरा नहीं है, ये बेटा मेरा नहीं है। आप देखिए उसका रस जो था
उसका जो ममत्व का रस था वो क्या होने लगा, घटने लगा। अब उसका फोकस जो है वो फोकस बदलने लगा। अब उसका जो अधिकार का क्षेत्र है वो अधिकार धीरे धीरे ढीले होने लगे। अभी तक क्या था, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है तो बड़ा रस उसमें आता था, मेरा बेटा है तो अटेंशन फोकस बारंबार वहां जाता था, मेरा बेटा है तो अधिकार आता था। बेटी का उदाहरण ले लो, वो तो आप बोलती है कि बेटी तो पराई होती है, बोलने को क्या बोलते हो, बेटी तो पराई होती है। फिर बेटी की शादी हो जाती है परंतु ममत्व तो नहीं छूटता। पराई भले बोल दिया आपने, ममत्व तो नहीं छूटता। परंतु आप देखिए समय के साथ कैसा प्रभाव आता है, समय के साथ भी आता है। और आप देखिए कि मान लो वो बेटी जिसकी आपने शादी करी, जिसको आपने पराया माना, और वो बेटी यदि बात बात में आपको कह दे कि हाँ अब तो मेरे माता पिता यही है, अब तो मेरा घर यही है, अब तो मेरा आने का भी आपके यहाँ क्या नहीं है, भाव नहीं है। यानी यदि वो ये कह दे कि ये सब अब मेरा नहीं है, आप देखिए ऑटोमेटिक आपका अटेंशन वहां से हटेगा कि नहीं हटेगा, आपका अधिकार भी हटेगा। पहले कितने अधिकार आप उस बच्ची पे रखते थे, अब उतना अधिकार आप नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो क्या हो गई, पराई। ऐसे ही पराया करना है सबको। किसको किसको पराया करना है, जितनी अनित्य की लिस्ट में है ना आपके पास, उन सबको आपने क्या करना है, पराया। यानी कितना बड़ा इफेक्ट है इस चीज का कि जिसके बिना भी मैं रहता हूँ वह मैं नहीं हूँ, उसके कारण से मैं नहीं हूँ, वो अनित्य है, वो मुझसे जुदा है, उसकी वजह से मेरा अस्तित्व नहीं है। यानी कर्म फल का चिंतन करने की आदत डालेंगे और ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ ऐसा शब्द से नहीं, समझ से अंदर घटाएंगे। अभी आपको समझाने के लिए तो हम शब्द ही बताएंगे, परंतु इसको समझ से आपने अपने अंदर डालना है। और वो समझ पक्की कैसी होगी, प्रयोग करने पड़ेंगे। दूसरा सेशन मिरर नाउ का जब तक न आए, हम कहते एक एक व्यक्ति ने 100 प्रयोग करने चाहिए, क्योंकि संस्कार तो बहुत अनादि के हैं, एक दो बार के सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। परंतु इस समझ को पक्का करना हो तो रोज जो भी कुछ आपके सामने है, और कुछ नहीं तो शरीर तो है ना, इसी को तो सारा दिन देखते रहते हैं, इसी को तो सारा दिन चूं चूं होती रहती है। कभी सिर दर्द हो रहा, अब कैसे करोगे प्रयोग सिर दर्द का, निधि महाराज जी बताएंगे आपको, ये बहुत प्रयोग करते हैं इसके, ये बहुत प्रयोग करती है, आपको बताएंगे और आपको बहुत जल्दी सेट हो जाएगा कि यदि सिर दर्द हो रहा है तो सिर दर्द भी कर्म का विपाक ही है ना। नंबर 1 तो ये मानना पड़ेगा आपको, ये इस बच्चे ने शोर मचाया इसलिए मेरे सिर में दर्द हुआ तो चिंतन नहीं होगा। आज चाय टाइम पे नहीं मिली इसलिए सिर में दर्द हो रहा है तो चिंतन नहीं होगा। आज चाय में मसाला प्रॉपर नहीं था इसलिए मेरा सिर में दर्द हो रहा है तो चिंतन नहीं होगा। मुझे बुखार आया है इसलिए सिर में दर्द हो रहा है तो चिंतन नहीं होगा। नंबर 1 की मिस्टेक अपनी पकड़ना, चिंतन की तरफ जाना है। तो सबसे पहले जो भी कुछ हो रहा है, अब बहुत बड़ी बात बोलने जा रहे हैं हम, जो भी कुछ हो रहा है, सब कुछ हो ही तो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है मन के लेवल पे हो रहा है, तन के लेवल पे हो रहा है, शब्दों के लेवल पे हो रहा है, तन मन और वचन के लेवल पे जो भी कुछ हो रहा है, वो जो हो रहा है वो सब कर्म का फल है। इसका पहले निर्णय करो। यदि आपको वाकई में प्रयोग करने हैं, यदि सिर्फ आपको सुनना है तो ये तो प्रवचन तो है नहीं। महाराज जी ने आज इतनी लंबी चौड़ी भूमिका क्यों बना रहे थे, मैं भी सोच रही थी, और अब मुझे भी समझ आया, आपको भी समझ आएगा, आपको भी समझ आएगा कि आज वो गहरा करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आज बात विपाक अनुप्रेक्षा की है, आज बात कर्मफल चिंतन की है। और ये कर्मफल चिंतन जो आत्मचिंतन कराएगा, कितनी बड़ी घटना है ये सोच के देखो। और ये आत्मचिंतन ही एक दिन भेद विज्ञान कराएगा।
जिस भेद विज्ञान को आज हमने इतना इजी समझ रखा है कि लोग बोलते हैं मुझे तो भेद विज्ञान रहता है, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ। इसका नाम भेद विज्ञान नहीं है। ये बहुत बड़ी साधना समझने के लिए ये सारे प्रयास हैं। तो जो भी कुछ हो रहा है वो क्या है? वो कर्मफल है। वो कर्मफल है। और किसका है अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं। वो कर्मफल किसका है? मेरा ही तो है, मेरे ही कर्म का उदय है। तो जो भी कुछ हो रहा, आज बिजनेस में नुकसान हो गया, सिर्फ आपको एक ही शब्द याद आना चाहिए, कर्मफल, 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 कर्मफल। इसको आप कर्म का उदय बोलो, कर्म का उदय बोलो। और आपको दोनों टफ लगते हो तो वन वर्ड है, विपाक। ये क्या है? विपाक। अरे बोल के भी देखो, आपको आनंद आएगा। भगवान के मुख से निकला हुआ शब्द जब हम बोले तो वैसे ही आनंद आता है। भगवान ने विपाक बोला कि ये विपाक है। जीवन को देखा विपाक है, तो हम थे सिर दर्द पे। तो सिर दर्द सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ? कि ये विपाक है, ये कर्म फल है, ये कर्म के उदय का परिणाम है। इससे क्या होगा? आप देखिए, इतनी छोटी सी बात, मैं तो सोच रही पता नहीं महाराज जी ने आज सब कुछ आपको इतना क्यों बताया, बेबी स्टेप। ये जो छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात है, इतना बड़ा रिजल्ट लाएगी। कितना बड़ा? जैसे आपने विपाक बोला, जैसे आपने कर्म का उदय बोला, निमित्त से दृष्टि हट गई कि आज उसने ये नहीं किया, आज उसने ये नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। कितना प्रपंच खत्म हो गया। सोचो कितनी ताकत है विपाक में, कितनी ताकत है कर्मफल पर। राइट टाइम पे याद आना चाहिए। हाँ, याद आएगा बाद में, जब दवाई खा लेंगे, जब डांट लेंगे, चाय सही नहीं बनी थी, और उसके बाद याद आएगा तो कुछ नहीं होगा। इसके लिए आज इतना हम अंदर पिरो रहे। ये सारी फीडिंग हो रही कंप्यूटर में। ये कौन से कंप्यूटर में फीड कर रहे हैं? कर रहे हैं ना सब लोग कंप्यूटर में फीड। तो ऐसा कंप्यूटर में फीडिंग कर लीजिए ताकि आउटपुट अच्छा निकलेगा। फिर आपका इनपुट सही होगा ना तो आउटपुट भी सही निकलेगा। तो अंदर में ये फीड कर लीजिए। जो भी हो रहा है ये जीवन इटसेल्फ विपाक है। कुछ देर तो आप जीवन बोलना भूल जाओ, कर्मफल बोलो। कुछ देर आप विपाक ही बोलो। जो भी कुछ हो रहा है, ये जो अभी बोल रहे सुन रहे, ये भी क्या है? ये भी विपाक ही है, ये भी कर्मफल ही है। ये कर्मफल ही है। सबसे पहले नंबर पे ये याद आया कि सिर में दर्द है, यानी इसका मतलब ये क्या है? कर्मफल है, पर किसी की वजह से नहीं है। कर्मफल का मतलब किसी की वजह से नहीं, किसी निमित्त से नहीं, किसी कारण से नहीं है। क्योंकि ये जब क्या था, सिर दर्द नहीं था, तब भी मेरा जानने का कार्य चल रहा था। ये सिर दर्द, मान लीजिए चाय पी लोगे, दवाई खा लोगे, हम मना नहीं कर रहे आपको कुछ भी उपाय करने के लिए, हम तो चिंतन बता रहे। चाहे आपको दवाई खानी, दवाई खा लेना, परंतु आप देखो दवाई खाते ही सिर दर्द जाने वाला नहीं है। तो चिंतन को अवकाश मिल रहा है ना आपको, तो उसको आप यूटिलाइज करिए। भले आप दवाई खा लो, भले आप चाय पी लो, जो आपको उपाय करना है कर लो, परंतु नंबर 1 कर्म फल, नंबर 1 कर्म का उदय, नंबर 1 ये विपाक है। और ये विपाक मेरे अपने कर्म का है, तो निमित्त से दृष्टि हट गई। नंबर 2 पे आ गई कि मुझे चिंता नहीं करनी और मुझे कर्म सिद्धांत की तरफ नहीं जाना इस समय। क्योंकि ये दो भी तो गलतियां हम करते हैं ना, या तो चिंता करते हैं, उसको भगाने की, हटाने की व्याकुलता लाते हैं, या फिर सोचते अरे मेरा तो पता नहीं बुरे कर्म का ही उदय है कि कोई कुछ नहीं कहता तो भी मेरे सिर का दर्द तो हटता ही नहीं है। यानी कैसे बुरे कर्म मैंने किए हैं, चलो कुछ अच्छे कर्म कर लेती हूँ ताकि अगले जन्म में ऐसा शरीर मिले कि मेरा सिर दर्द ही ना हो। इसका नाम चिंतन नहीं है। ये दो भूले अपनी सुधारते जाना साथ साथ। और फिर तीसरी चीज आएगी, कर्म फल का चिंतन आएगा, विपाक की अनुप्रेक्षा आएगी। और नारकी जीव का सैंपल तो सामने ही रखना। क्यों हम नरक के स्टेशन पे इतने रुके हुए हैं कि इस नारकी जीव का सैंपल साथ में रखना कि अरे इतने सारे दुखों में भी वो चिंतन कर सकता है कि ये दुख नहीं था तब भी मैं था, ये दुख नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा, और इसलिए जिसके बिना भी मैं रहता हूँ वह मैं नहीं हूँ। एक बार जोरदार अंदर से धक्का लगाइए सिर दर्द को कि ये सिर दर्द मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ का मतलब मेरा भी नहीं है, ये तो कर्म का उदय है। जब इसके बिना भी मैं थी, इसके बाद भी मैं रहूंगी, तो इस समय भी पक्का ये करना है
कि इस समय भी मैं इससे न्यारा हूँ, मैं इससे अलग हूँ। दो पार्टी बन गई ना आपकी, ऐसी दो पार्टी बनाना सीखिए। ये दो पार्टी जैसे समझ से बनती जाएगी, उसके बाद एक बहुत बड़ी घटना घटेगी कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, तो उसका रस जो है ना वो सूखता जाएगा। अभी तक बहुत रस आता था उस चीज में, उसका रस क्या होता जाएगा, सूखता जाएगा। नंबर 1, फोकस हटता जाएगा, फोकस बदलता जाएगा। उस अनित्य से फोकस बदलेगा, उस असारता से फोकस बदलेगा, और फोकस कहाँ आना शुरू होएगा, अपनी तरफ आना शुरू हो जाएगा। वो ऑटोमेटिक आएगा, आपको लाना नहीं पड़ेगा, अपनी तरफ लाना नहीं पड़ता है, सिर्फ निर्णय करना पड़ता है कि ये मैं नहीं हूँ, मैं अनित्य नहीं हूँ, मैं असार नहीं हूँ, मैं इसके कारण से नहीं हूँ, ये नहीं था तब भी मैं था। इसको जितना पक्का करोगे, ऑटोमेटिक आप कौन सी पार्टी में आ रहे हो, अपनी पार्टी में आ रहे हो। तो आपने दो पार्टी जब कर ली तो इतनी बड़ी घटना घटेगी कि पर यानी अनित्य, पर यानी अन्य, तो जितना भी जो कुछ पर हैं, जो कुछ अनित्य की पार्टी में हैं, वो अनित्य की पार्टी, वो जो पर हैं, वो सारे पर से फोकस हटता जाएगा, सारे पर से दृष्टि हटती जाएगी, और ऑटोमेटिक किसका जोर आएगा, नित्य का जोर आएगा, स्व का जोर आएगा। और जब तक ये नित्य का जोर नहीं आता तब तक आत्मचिंतन नहीं होता। हम कहते मैं तो आत्मा का चिंतन कर रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ निरंतर मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा। और बताइए, अपने अंदर सोच के देखिए कि इतने इतने बड़े बड़े साधक भी इसे सुन रहे होंगे, वे भी सोच के देखिए कि मात्र इतना करने से क्या स्वरूप का जोर आया, क्या स्व का जोर आया, क्या आत्मचिंतन घटित हुआ? तो क्यों नहीं घटित हुआ? क्योंकि वो चिंतन स्व की तरफ लाने वाला अभी बना ही नहीं, दो पार्टी समझ आई नहीं, अनित्यता की असारता का बोध हुआ नहीं, अंतर्मुखता आई नहीं, कर्म फल का चिंतन मैंने घटित किया नहीं, निमित्त से तो अभी दृष्टि हटी नहीं, मैं क्या नहीं हूँ इसका निर्णय तो अभी हुआ नहीं। तो स्व का जोर कहाँ से आएगा? तो इसलिए ये दो पार्टी कैसे बन सकती है मेरे भीतर में, बनती कि नहीं बनती, ये रिकॉर्डिंग आप बार बार सुन के देख लेना, चिंतन सूत्र अप्लाई करना, और आपको इतना मजा आएगा छोटी छोटी बातों में। ये जो बेबी स्टेप बोला ना महाराज जी ने, उसी से मुझे याद आ रहा है कि छोटी छोटी बातों से शुरू करना। जो भी कुछ हो रहा है वो तो कर्मफल है, अब तो पक्का निर्णय हो गया। फिर उसके चिंतन के लिए दो सूत्र आपके पास में हैं, दो सूत्र के सहारे आपको न्यारा होना आ रहा है, अलग होना आ रहा है। दो पार्टी बनाना यदि आपको जमता होगा तो नेक्स्ट सेशन में आपको समझ आएगा आत्मचिंतन क्या होता है, और फिर समझ आएगा भेद विज्ञान क्या होता है, और फिर समझ आएगा कि भेद विज्ञान होते ही कैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट हो सकते हैं। भावना भाव कि एक नारकी का जीव भी जब चिंतन तक पहुंच सकता है, तो हम इतनी अनुकूलता में हैं, इतनी प्यास लेके बैठे हैं, इतना प्रयास हम करते हैं, तो क्यों नहीं होगा हमें सम्यक दर्शन? पर उसके लिए करना क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, वो पहले समझ आए, और एक छोटी छोटी घटना से समझ आए तो तैयार है ना सब लोग प्रयोग करने के लिए। आज का सेशन सिर्फ शब्द का सेशन नहीं है, आज का सेशन समझ का है। पहले समझ आए बुद्धि से, अगर बुद्धि से अभी भी नहीं समझ आ रहा होगा तो बारंबार ये रिकॉर्डिंग सुनना, और उसके बाद प्रयोग कर करके देखना। प्रयोग में कहाँ आप फेल होते हैं एक एक पॉइंट पकड़ के देखना, और उस एक एक पॉइंट में जब आपको लगे कि दो पार्टी मुझे समझ आ रही है कि ये मैं नहीं हूँ और ये मैं हूँ, अभी आप नहीं हूँ पे भी जोर दे दीजिए, जो बचेगा वो तो क्या होगा, वो मैं हूँ ही होगा। इसलिए ताकि संस्कार हमारे, वृत्तियां हमारी वो घटती चली जाए, ऐसा अभ्यास आप लोग अवश्य करें, क्योंकि भगवान ने कहा बिना अभ्यास के अनुभव नहीं, बिना अनुप्रेक्षा के आत्मचिंतन नहीं। समझ का ये मार्ग है, और समझ के घनपिंड हम सब है।
आत्मा क्या है? समझ का घनपिंड है। नहीं समझ आएगा ऐसा तो सोचना ही मत। किसी को देर से आए, किसी को जल्दी आए, समझना भी है, मार्ग भी यही है। बस आप अंदर की जितनी तीव्रता रखेंगे, जितनी रुचि की तीव्रता जगाएंगे, उतना सबको समझ आएगा। और ये 2 पार्टी तक हम पहुंच जाए तो आगे का कार्य बहुत इजी है। ये वाला स्टेप ही थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि अनादि के कुसंस्कार हमारे भीतर में हैं। तो जितना आप प्रयोग करेंगे, जितना आप समझेंगे, बहुत सरल है ये। जब तक ना किया जाए तभी तक कठिन है, करने लग जाओगे बहुत सरल है। और बाद में जो आपको आनंद आएगा, जो आपको लगेगा कि अरे इतना आसान था और अब तक मैंने नहीं किया, ये तो इतना आसान था, अब तक मुझे नहीं समझ आया। परंतु पूरे प्यास से इसको करने का एक बार साहस दिखाइए, करके देखिए। और उसमें जो भी कोई आपको शंका होगी, जो कोई पूछना होगा, अभी की अभी जो चिंतन के लिए नहीं समझ आ रहा होगा, तो 2 मिनट का वक्त हम लेते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही हो, कोई शब्द नहीं समझ आ रहा हो, तो 2-3 मिनट का वक्त अभी लेते हैं हम। महाराज जी सुरुचि बोल रही हूँ। हाँ जी महाराज जी, प्रयोग करते हुए जैसे शारीरिक वेदना होती है या जैसे पेन फील, तो उसमें तो बहुत घटाव फील होता है। पहले 100% फील, तो पर वो तब तक ही रहते हैं जब तक जैसे थ्रेशोल्ड हो अपना, मतलब जब तक टॉलरेट करने की क्षमता हो। अगर पेन तो फिर प्रयोग नहीं हो पाता, तो कोई क्या करें? हाँ, कोई बात नहीं सुरुचि, जैसे टॉलरेट नहीं होता तो आप दवाई का सहारा ले लेंगे, है ना। मान लो प्रतिकूलता की बात आप पूछ रहे हो ना, तो मान लो कि सिर दर्द है, उसी को हम लेते हैं। अब प्रयोग कर रहे, टॉलरेट नहीं हो रहा, आप दवाई खा लीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं। आपने दवाई खा ली, उसके बाद भी तो प्रयोग है, क्योंकि दवाई खाने के बाद तुरंत तो आपको ठीक नहीं हो जाने वाला। तो वो जो दवाई खाने के बाद जब तक वो ठीक नहीं होता, वो पीरियड कितना आकुलता में बिताते हैं हम, कितनी चिंता में बिताते हैं हम। उस समय भी प्रयोग करके देखो कि ये मेरी कमजोरी है कि जो मुझे अभी इतना प्रयोग नहीं सदरा, तो ये दवाई या ये जो मैंने निमित्त लिया है तो कोई बात नहीं। परंतु उसमें भी मुझे 2 पार्टी ख्याल में आ रही है कि ये जो दवाई लेने वाला या जो ये दवाई की क्रिया हो रही है, वो भी तो एक कर्म फल है ना, वो भी एक विपाक है, वो भी एक विपाक है। हर चीज को एक विपाक से, कर्म फल से जोड़ते चले जाएंगे और 2 पार्टी बनाते चले जाएंगे। आप कुछ भी करो और उसको सिर्फ अभी इतनी आदत डालो इस भूमिका के अंदर कि ये समझ आए कि ये मैं नहीं हूँ। यानी जो दवाई ली जा रही है, जो ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसमें भी आप चिंतन कर सकते हो। हर चीज में आप चिंतन डाल सकते हो। आप ये ऐसा मत पकड़ो कि मुझे दवाई नहीं लेनी और फिर मुझे प्रयोग से ही इसको ठीक करना है, ऐसा नहीं। अभी की भूमिका में ऐसा नहीं, अभी की भूमिका में यही चिंतन करना कि क्या मैं हूँ और क्या मैं नहीं हूँ। यदि मैं ये नहीं हूँ तो क्यों नहीं हूँ, और यदि मैं ये हूँ तो मैं ये क्यों हूँ। यानी सिर्फ अभी आपको इतना ही पार्टी बनाना आ जाए अंदर ही अंदर। जो हम एक ही चीज लेके चल रहे हैं ना, इसलिए जम्बलिंग हो रही। इस एक को 2 में करना आ जाए, करने का मतलब जानना आ जाए, यानी इस एक को 2 में समझना आ जाए कि ये मैं नहीं, ये भी टेम्पररी है। दवाई लेना भी तो टेम्पररी है, वो भी तो अनित्य है। वो भी मान लीजिए इस समय कर्म का मेरा उदय काल है, मैं उससे न्यारा हूँ, मैं उससे अलग हूँ, मैं उससे भिन्न हूँ, मैं उसको जानने वाला तत्व हूँ। इस तरह का चिंतन उस समय जितना चलेगा उसके ऊपर जोर देना है। प्रणाम महाराज जी ने अभी शुरू में बताया था बेबी स्टेप्स के बारे में। हाँ जी। तो जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि भी आप रोज 20 मिनट करो। जैसे एक शख्स 20 मिनट का सोचता है, एक सोचता है कि भी मैं 8 घंटे करूँ। तो इसमें ऐसा है कि जैसे जब हम प्रयोग करते हैं तो बेबी स्टेप्स का समझिए, अगर हमने ये सोचा कि भी हम रोज अपनी ही मृत्यु देखें, तो क्या वो 8 घंटे की कैटेगरी में पड़ेगा कि 20 मिनट वाली? अब देखो नंदिता जी, आपकी अपनी मृत्यु देखनी है तो हर पल मृत्यु हो रही है, हर पल मृत्यु हो रही है ना। सांस का आना और सांस का जाना, यही तो क्या हर पल मृत्यु हो रही। तो उसमें ऐसा है नंदिता जी कि उसमें आपका उपयोग कितना स्थिर रह पाता है, कितनी बार अटेंशन वहां जाता है। एक तो है कि समझ में आना और एक है कि प्रयोग के स्तर पे आना। और प्रयोग के स्तर पे यदि निरंतर 8 घंटे रहे तो धारा शुरू होने में तो देर लगनी नहीं है।
तो यदि बेबी स्टेप का मतलब है कि अपनी अपनी भूमिका वाइज जितना जैसा आप इसमें कर सकते हैं, घंटों से मत गिनिए, मिनटों से मत गिनिए, जागृति से गिनिए इसको, नंबर 1। नंबर 2, जितना कितना भेद जानने में आ रहा है, चिंतन कितना हो पा रहा है, अनुप्रेक्षा कितनी हो पा रही। देखिए प्रयोग जो है ना, प्रयोग से पहले चिंतन बहुत कार्य करता है। जितना चिंतन पक्का करोगे उतना प्रयोग आपका बहुत जल्दी जल्दी से होता जाएगा। वो उदाहरण आता है ना कि एक व्यक्ति ने पेड़ को क्या करना है, काटना है, तो उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। अब दूसरे व्यक्ति के हाथ में भी कुल्हाड़ी है। वो दूसरा व्यक्ति कुल्हाड़ी से सारा दिन हो गया परंतु उसका पेड़ जो है वो कट नहीं रहा है। और दूसरे व्यक्ति ने सोचा कि मैं कुल्हाड़ी को पहले क्या कर दूं, शार्प कर दूं। तो जितना आत्मचिंतन से जितना अपने आप को शार्प करोगे, जितना अपने आप को अंदर में सजग करोगे, सभान करोगे, उतना प्रयोग घटित होगा। प्रयोग की जल्दी चाहे मत करना, पहले आत्मचिंतन को पक्का करना। फिर चाहे आपका 20 मिनट का बेबी स्टेप आए, महाराज जी ने 20 मिनट बोला, किसी का 2 मिनट का आए, किसी महाराज जी ने 8 घंटे बोला, मैं तो कहती हूँ किसी की 24 घंटे धारा शुरू हो जाए, है ना। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, सबकी भूमिका वाइज, लेवल वाइज अलग अलग चीज ये हो सकती है। तो मेन अब हमें करना ये है कि जीवन के अंदर इसको कैसे समझ में डाले, कैसे जीवन में आए, क्योंकि ये प्रवचन नहीं, ये प्रयोग है। इसको हमें प्रैक्टिकल करना है और प्रैक्टिकल करने के लिए पहले बुद्धि से हमने समझा उसे, फिर हमने उसको शब्दों से समझ के अंदर में फीड किया, डाला, चिंतन से उसको शार्प किया, और फिर धीरे धीरे आप देखोगे ये घटना ऐसी है, हम आपको बता देते हैं, ये घटना ऐसी है जैसे घड़ी में अलार्म भरते जाओ। आत्मचिंतन यानी क्या है, अलार्म भरते जाओ। जो भी आपने कर्म फल का चिंतन कर रहे हो वो अलार्म की तरफ भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। फिर कोई भी आपकी घटना घटी या कोई भी क्रिया आपकी हुई और आपके अलार्म बजने शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिक अलार्म बजने, रिमाइंडर आने आपको शुरू हो जाएंगे। परंतु अभी की भूमिका में चिंतन पे जोर दो, अभ्यास पे जोर दो, और वो अभ्यास जितना आपका शार्प होता जाएगा, प्रयोग भी होते जाएंगे। तो थोड़ा आत्मचिंतन किया, थोड़ा प्रयोग किया, फिर प्रयोग में देखा कि असफल हो रहे हैं, फिर से चिंतन पे चले जाओ, चिंतन शार्प होने लगा, फिर प्रयोग पे आ जाओ, ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम समापन की ओर है। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार, गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। प्रभु वंदना, प्रभु वंदना, प्रभु वंदना बारंबार, प्रभु वंदना, प्रभु वंदना, प्रभु वंदना बारंबार। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण।